जायजा लिया। वहीं पर कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र हुआ, जिनकी बाजाबादकारी के लिए मजीद इकदाम उठाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतलका अफसरान पर जोर दिया। रियासत से बाहर जो कश्मीरी पंडित हैं उनके साथ राब्ता कायम किया जाए, उनके राब्ते बहाल किए जाएं, उनके साथ बात हो। अफसरान को इस बात पर यकीनी बनाने पर जोर दिया। और इसके अलावा जो काम इस वक्त ज़ेर इल्तवा है, जो मामला कश्मीरी पंडितों के हैं, उनको मुकर्रर मुद्दत के अंदर फौरी तौर हल करने की का जो है वो भी इस पर तफसीली तबादला ख्याल मुतलका अफसरान के साथ हुआ। इस मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ मामलात जो कश्मीरी पंडितों के साथ साथ भी जो माइग्रेंट्स हैं या जिन लोगों की नौकरियों का मामला था, रिहायशी क्वार्टर्स का मामला था, जिन लोगों को शिफ्ट किया जाना था या जिन लोगों को प्रधानमंत्री डेवलपमेंटल पैकेज के तहत पीएमडीपी के तहत नौकरियां दी जानी थी, या एसआरओ के मामला थे जिनको लेकर पंडित की जो तंजीमें मुख्तलिफ टीमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया में मामला लाती रही हैं, उन तमाम लोगों को के जो मामला हैं उन पर संजीदगी से वादी के अंदर भी गौर करने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। इस बीच कश्मीरी पंडितों को या जो है मरकजी सरकार की तरफ से जो इनके लिए स्कीमें हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत, उनके तहत इनको फायदा पहुंचे, इस बात को यकीनी बनाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मीटिंग के दौरान मुतलका अफसरान पर जोर दिया। इसके अलावा कि अगर कहीं पर भी केसेस हैं या ज़ेर इल्तवा मामलात हैं, उनमें किसी तरह की लापरवाही मुतलकीन की तरफ से की जाती है, अफसरान की तरफ से की जाती है, तो वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी जितने मामलात हैं उनको मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल करने पर जोर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया है। इस मीटिंग के अंदर चूंकि उनके एडवाइजर्स भी मौजूद थे, जिनके पास रिहायशी क्वार्टर्स का मामला है, जो साउथ कश्मीर का मामला था जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, शिकायतें काफी ज्यादा रही, तो वो रिहायशी क्वार्टर्स का मामला है उसको इब्तदाई मरहले में और तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से मुतलका अफसरान को कहा गया, उन तहसीलदार को कहा गया, तहसीलदार तक ये बात पहुंचाई गई जो जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये सेंटर्स आते थे, क्वार्टर्स आते थे, जहां पर इनकी बाजाबादकारी पॉलिसी के तहत अब तक रिहायशी क्वार्टर्स दिए गए हैं साउथ कश्मीर से लेकर बाकी हिस्सों के अंदर। इसके अलावा कई अहम मंसूबे, चाहे वो गांदरबल के अंदर हो, शोपियां के अंदर हो, दीगर अजला के अंदर साल 2021 और 22 जिनकी डेडलाइंस मुकर्रर की गई हैं सरकार की तरफ से, खुद इन मंसूबों के लिए उनको मुकर्रर मुद्दत के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और सरमा से कबल मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की जो डेडलाइन है उसके तहत काम मुकम्मल कर अवाम के नाम वक्फ किए जाए, इस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई टेंडर फ्लोट करने के लिए सोचते हैं, कोई टेंडर करते हैं, किसी मंसूबे के लिए काम शुरू होता है, तो सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करना जरूरी है, या जो मुस्तकीन हैं या मुतलकीन हैं उनसे बात करना जरूरी है, ताकि काम में शफाफियत भी आए और निजाम में बेहतरी लाने के लिए जो लगातार दावे होते रहे उस नारे को भी कायम दायम इंतजामिया रख सके। यानी खबर यह है कि मुल्क और बैरूनी मुल्क रिहाइश पजीर कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को वापस लाने की कोशिशें तेज की जाएं और जो लोग आना चाहते हैं हुकूमत के साथ राब्ते में हैं उनके साथ और राब्तों को मजबूत किया जाए, और जो पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है, जो नए मंसूबे हाथ में लिए गए हैं उनके हवाले से, उनमें जो हायल रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करने पर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जोर दिया है। तो ये तो बड़ी दो बातें थी जो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से